तो गाइस CDS 2 2022 का एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो पूरी तरह से चेंज था। अब हमें CDS 1 2023 के लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो उस पैटर्न के हिसाब से करनी है, या पुराना वाला पैटर्न फॉलो करना है, या फिर कुछ नया भी हो सकता है, उसके लिए भी तैयार रहना है। तो इस सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप नए आए हैं तो और सब्सक्राइब कर रखा है तो वेरी गुड। और लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो सबसे पहले हमें इंग्लिश की तरफ लेके चलता हूँ आपको, और CDS 1 2019 की बात करता हूँ। उसमें देखो ईडियम्स 15 आए थे, क्लोज टेस्ट 15 क्वेश्चन थे, 20 एरर से थे और 20 पैसेज से थे, 10 S1 to S6, 10 PQRS, 10 फिल इन द ब्लैंक्स, 10 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स। पेपर खत्म। और जो इसमें जो पैसेज आए थे ना वो इतने बड़े बड़े आए थे, पूछो मत। ठीक है। लेकिन यहीं अगर हम CDS 2 2019 में आ जाएँ तो वहाँ पे पैसेज से 17 क्वेश्चन थे, जो कि पहले 20 थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एरर से 15 क्वेश्चन हुए, 5 कम हुए। PQRS में 12 क्वेश्चन हुए, 10 से 12 2 बढ़ा दिए। S1 to S6 आए थे। यहाँ पर वो जो मेन चीज़ें थी वो आती थी। ठीक है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और S1 to S6 PQRS, ये सब आए थे। इस बार दो नई चीज़ें ऐड हुई। एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेकंड स्पेलिंग एरर। ठीक है। अब बात करते हैं CDS 2 2020 के पेपर में। तो उसमें क्लोज टेस्ट से 20 क्वेश्चन थे। ठीक है। और उसके अलावा स्पेलिंग एरर भी थे। ठीक है, क्योंकि पहली बार दिया था मैंने तो मेरे को याद है स्पेलिंग एरर था और पार्ट्स ऑफ स्पीच था। और वो पेपर जो था वो एकदम सिस्टमेटिक था, उसमें 10-10 क्वेश्चन सबके थे, बस क्लोज टेस्ट से 20 क्वेश्चन थे। ठीक है। उसके बाद में CDS 1 2021 में फिर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ। उन्होंने क्या करा, प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनेशन नया टॉपिक डाला, और जो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस होता है ये नया टॉपिक डाला। ठीक है। और बाकी सब जो पुराना जैसे था वैसा ही होता था। ठीक है। लाइक वही 10 ईडियम से, 10 क्लोज टेस्ट से, 10 एरर से, 10 पैसेज से, 10 S1 to S6, 10 PQRS, 10 फिल इन द ब्लैंक्स, 10 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स। ओके। और 10 प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनेंट्स, 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ऐसे आपके 120 क्वेश्चन ये CDS 1 2021 में आए थे। सेम CDS 2 2021 2022 में आए थे। सेम CDS 1 2022 में आए थे। और उसके बाद में चेंजेस हुआ है CDS 2 2022 में। ठीक है। अब कमाल की बात ये है, ये चेंजेस हो क्यों रहा है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप CDS के सिलेबस में जाकर देखेंगे तो इंग्लिश में सिलेबस में उसमें डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है, सिर्फ ये बोला है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, है ना। तो बेसिक नॉलेज में आपके ये सब चीज़ें जो हैं वो टेस्ट कर ली जाती हैं। बट मेरा मानना है कि पेपर पैटर्न एकदम अचानक से चेंज नहीं होएगा। ठीक है। इस बार जो पेपर पैटर्न आया था सेम वैसा ही फॉलो होना चाहिए। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द चांस है कि वही पेपर पैटर्न फॉलो होगा, सडन चेंज नहीं करेगा CDS। ठीक है। और एक आध चेंज होता है तो पूरा पेपर पैटर्न तो वैसे भी चेंज नहीं कर सकते, शायद 10 क्वेश्चन उसकी जगह पे कोई दूसरे आ जाएं। ओके, बस इतना हो सकता है, उसके अलावा नहीं। क्योंकि इस बार जो 5 क्वेश्चन और जैसे पैसेज के 15 क्वेश्चन थे और 5 सिनोनिम्स के थे ना, ये वाला सेक्शन मेरे को लगता है यहाँ चेंज होगा, क्योंकि पैसेज 2 कम करेंगे और 10 सिनोनिम्स की जगह पे वो कुछ और पूछ सकते हैं, ऐसा मेरे को पर्सनली लग रहा है। क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम्स वाले जो क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी दे चुके थे, तो वो 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन देखना मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा। तो मेरे को लगता है अगली बार चेंजेस अगर होता है तो वहाँ हो सकता है। लेकिन GS की बात कर रहे हैं तो GS हमेशा से सेम सी आई है। ठीक है। अगर CDS 1 2020 से फॉलो कर लें हम, और CDS 2 2020 और उसके बाद में 2021 के 2 और 2021 का ये पहला वाला, इसके बाद CDS 2 2022 में चेंज हुए हैं। तो GS में चेंजेस जहाँ हुए हैं वो एक तो हिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस थोड़े से कम आए थे ऐसा लगा, बायोलॉजी का पोर्शन बढ़ा था। और आई थिंक बायोलॉजी में क्वेश्चंस जो है ऐसा हो जाता है कि कभी 12 क्वेश्चन आए और फिजिक्स और केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चन आ जाए। तो इस बार भी सेम ऐसा ही हुआ है, बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से कंपेरेटिवली कम आए हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत कम था, तो मैं तो इकोनॉमिक्स को छोड़ के चलता हूँ। तो फिर आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हैं। हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री जो आई थी वो तो सारा मिक्स करके रख दिया, और इतना कचरा सवाल पूछा गया है बहुत ज़्यादा। जो UPSC लेवल वाले लोग थे वही कर पा रहे होंगे मेरे को लगता है, UPSC से सेंस जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो GS में भी ऐसा ही होने वाला है, जैसे इस बार पेपर आया था सेम वैसा ही अगली बार भी फॉलो होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, थोड़े बहुत, मतलब
रेयर, माइनर, ऐसा आया था इस बार, वैसा ही आएगा सेम मैथ्स में एडवांस का वेटेज ज़रूरत से ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। स्टैटिस्टिक्स से हमें ज़रूरत होती है उसकी, तो वो टॉपिक आए, बहुत अच्छा किया, वो आने भी चाहिए कम से कम। मेरे को लगता है एक उनमें से देना ही चाहिए, जैसे दिया हुआ था 10 क्वेश्चंस का, वो आना चाहिए। एक DI जो है देनी चाहिए ज़रूर। और अरिथमेटिक का टॉपिक वेटेज जो है थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर उनका मन है तो, ठीक है। तो फिर इस बार पेपर पैटर्न जो था वो सही था मैथ्स का, बस हम लोग तैयार नहीं थे क्योंकि हमने एडवांस ज़्यादा पढ़ा था। तो इस बार हम वेटेज मान के चलेंगे 70 और 30 का, कि 70 एडवांस से आएंगे और 30 जो है अरिथमेटिक से आएंगे, ठीक है। और या फिर 75-25 का कर लीजिए आप, जैसे भी सोच रहे हैं। लेकिन ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि पेपर पैटर्न जो है जैसा था लगभग वैसा ही आएगा। जो पुराने वाले पैटर्न पे थे अब वो भूल जाओ, वैसा तो भाई नहीं पहुंचने वाले वापस। ये ज़रूर हो सकता है कि इसको मॉडिफाइड कर दे, जैसे मैंने बताया ना, सिनोनिम्स वहाँ से हट सकते हैं, ठीक है। ये भी एक मैं खेल खेल रहा हूँ, अब उनके दिमाग का किसी को क्या पता है वैसे तो, लेकिन बेसिक नॉलेज हो। और 10-10 क्वेश्चन आते थे तो सेट देखने में भी तो अच्छा लगता था। हाँ, सब बराबर इक्वल वेटेज के हैं, वो 5 क्वेश्चन अलग से तड़प रहे हैं बेचारे, ठीक है। तो फिर आप तैयार करेंगे CDS 2 2022 के पेपर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के, और थोड़ा बहुत जो है CDS 1 2020 में जो आए थे उनको भी ज़रूर आप अपने दिमाग में कंसीडर करके रखेंगे कि जो चीज़ें पहले आई थी और इस बार आ सकती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको नॉलेज जो है वो थोड़ी सी सही लगी होगी, और आपका क्या अंदाज़ा है इस बात को लेके कि CDS 1 2023 जो है वो कैसा आएगा, वो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि सबको बोलने का अधिकार है, डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, है ना। तो मेरी तरफ से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप CDS 2 2022 को फॉलो करें, और CDS 1 2021 को भी ध्यान में रखें, मतलब 1 2022 को, ठीक है। लाइक जैसे तो ऐसे तो हमारे पास एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते, बट फिर भी हम तैयार करके जाते हैं ना, तो सेम ऐसा ही है इंग्लिश में तो। और बाकी आपको कुछ नहीं। जय हिंद, बाय।